ब्रो आई गॉट 2 लाख रुपीज एज ज्वाइनिंग बोनस। क्या बात कर रहा है? अब तो थाईलैंड जाएंगे पारी। अबे तेरे साथ मैं थाईलैंड जाऊंगा, शक्ल देखी अपनी। तो फिर उस पैसों का क्या करेगा? अभी इमीडिएटली तो कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बढ़ने वाला है, तो 1 साल का फिक्स डिपॉजिट मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एंड तक में मुझे घर भी लेना है, तो यही सोचा है अभी फिलहाल। भाई इतना दिमाग लगाएगा? 1 साल की तो बात है, पड़े रहने दे अकाउंट में। सेविंग बैंक अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है, ये पर्सनल अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, या किसी और नाम से भी हो सकता है। जनरली सेविंग बैंक अकाउंट को हम 3 पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला इमरजेंसी फंड के लिए, सेकेंड अपने डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एंड द थर्ड इज जो हमारे पास में सरप्लस कैश अवेलेबल होता है ना, उसको हम शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करने के लिए यूज करते हैं, सो दैट जैसे ही हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस पैसे को हम विड्रॉ करके वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए ना, दैट शुड बी हायर देन दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसी तरह से सेविंग बैंक अकाउंट पे ना आपको हार्डली 2 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते तो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन 7.5% है। तो अगर हम रियलिटी में चेक करते हैं ना कि आपका पैसा कितना आपको कमा करके दे रहा है, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो 7.5% से बढ़ रही है, बट आपका जो पैसा है वो 4% से ही ग्रो हो रहा है। तो 3.5% का गैप कहाँ गया? वो 3.5% से आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना वो कम हो रही है। ठीक है, तो यही चीज इसको हम अगर एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि जैसे कोई चीज 100 रुपए की अभी मिल रही है, तो वो 1 साल बाद मुझे 107 रुपए का मिलेगा, और जो 100 रुपए मैंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाला हुआ है वो 1 साल बाद 104 रुपए होगा। तो मुझे 3.5 रुपए अलग से अपने जेब से देने पड़ेंगे उस चीज को खरीदने के लिए। तो हमें ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे हमें 107 रुपए से ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए जब भी आपके पास में सरप्लस कैश अवेलेबल होता है तो आपको उसको म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, वो उसका काम है सेव करना, है ना, आपके फंड्स को सेव करके रखने के लिए है। और आपको अब ये पता चल गया होगा कि हम सेविंग बैंक अकाउंट को एक्चुअली में यूज क्यों करते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है सेविंग बैंक अकाउंट का, इसको बनाया क्यों गया है। ओह नाइसली एक्सप्लेन्ड, फॉलो माय ब्रदर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। भाई को मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल कंटेंट लाने के लिए। एंड थैंक यू।